नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। अभी मैं मौजूद हूं देवापुर, गोपालगंज जिले के देवापुर में, जहां देवापुर बांध टूटा हुआ है काफ़ी दिनों से और लोगों को जो बाढ़ की समस्या है उससे जूझना पड़ रहा है। हालांकि यहां पहुंचने के बाद लोगों का ये कहना है कि एनडीआरएफ की टीम जिस दिन बांध टूटा था उस दिन यहां पहुंची थी, लेकिन उसके बाद एनडीआरएफ की टीम के द्वारा कोई यहाँ पे ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे कि लोगों को सहूलियत प्रदान हो। अभी मैं देवापुर गांव में मौजूद हूं और अपने कैमरे सहयोगी से कहूंगा कि एक बार पूरा दृश्य दिखाएं, मेरे आसपास का जो दृश्य है कि क्या दृश्य बना हुआ है घर का, क्योंकि घर के अंदर पानी घुस चुका है और बाढ़ के कारण लोगों को समस्या हो रही है। हालांकि जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा कम्युनिटी किचन चलाया गया है ताकि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो खाना खा सके और सड़क के किनारे सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीआरएफ की कोई टीम यहाँ नहीं है, एसडीआरएफ की कोई टीम नहीं है जिससे कि लोग नाव के सहारे बाहर जा पाए। और क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, अंदर से आ रहे हैं आप लोग। यस सर। कितना पानी है? हाँ? इतना पानी लगा, मास्क लगा लीजिए। पूरा गर्दन तक पानी है। कहाँ? बहुत पीछे आगे। अच्छा, तो उधर कैसे वहाँ से आ रहे हैं लोग? चल के आ रहे हैं। इतना पानी हिल के आ रहे हैं? इतना पानी नाव वगैरह नहीं दिया गया है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, नाव कब आया था यहाँ पे? आइले नहीं तो कब हम पता कुछ लोग तो कह रहे थे कि जिस दिन बांध टूटा था आया था नाव। नाव हऊ आई रहे जो स्टीमर वाला स्टीमर आया था, ओकरा हाँ। बाद नहीं आया। अच्छा, हाँ। उस दिन से फिर ऐसे ही पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं पैसा लोग। कोई नहीं आते रहे जाते हैं। कभी इसमें कोई गिरा कुछ लोग तमाम जो नुकसान हुआ, प्लास्टिक एक है दो वो दिए गए लड़का हैं मर गया। ताकि लोग वहाँ कहाँ पे कोई अपना खोजी फिर से? आश्रय ले सकें। और कोई साधन है यहाँ पर? कोई साधन नहीं है सरकार की तरफ से। अच्छा, कम्युनिटी किचन चल रहा है, खाना ना मिल रहा है? हाँ, खाना तो मिल रहा है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं मिल रहा है। हम लोग को कुछ भी नाव का व्यवस्था है ना, कुछ भी कोई उस वगैरह। 3 नंबर घर के सामने इतना ज़्यादा पानी लगा है, इतना पानी हेल कर आ रहा है, देखिए पूरा सटा अथी हुआ है। सब पानी उधर, न नाव का व्यवस्था है, न खाने पीने का कुछ भी व्यवस्था नहीं दिया गया है। घर के पास तो इतना ज़्यादा धार मार रहा है कि फिर भी वो जितना दिन से टूटा है उतना पानी छत पे रह रहे हैं हम लोग। और वहाँ कुछ भी का व्यवस्था नहीं है। अभी आप किस लिए बाहर निकले थे? हम बाहर पैर कटा हुआ है, सुई लेने के लिए निकले हैं। अच्छा, पैर कट गया है? हाँ, पैर और कटा है, सुई सुई लेने के लिए निकल, निकले हाँ, हैं? इतना पानी से निकल कर आ तो रहे हैं। इन्फेक्शन भी तो हो जाएगा। हाँ, अभी ट्रीटमेंट का सुई लिए हैं। मान लीजिए पानी में आ रहे हैं, मिट्टी लगेगा, तो इन्फेक्शन हो वो जाएगा। तो होगा, वो तो सरकार की कोई सुविधा हम लोग को मिल ही नहीं रहा, तो इन्फेक्शन होगा ही। हाँ। अब क्या करें हम ही लोग। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में 8 आदमी है। तो खाना कैसे खा रहे हैं? यहाँ से ले जा खा रहे हैं कि घर पे व्यवस्था हम है? घर पे अपने कोई भी व्यवस्था मिल ही नहीं रहा, तो क्या करें। वहाँ पे एक तिरपाल मिला है बस, और कुछ नहीं। तो किचन चलाया गया ना यहाँ से खाना? कोई नहीं आएगा। तो ये है हालात कि जो पानी का स्तर है, जो जल का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोगों का कहना है कि जो समान स्तर है उससे लगभग 1-1.5 फीट ऊंचा है अभी जो जल का स्तर है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंदर अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो एनएच से सटा हुआ है, लेकिन जब गांव में अंदर आप जाएंगे तो लोगों का कहना है कि गर्दन तक वहाँ पानी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम यहाँ मुहैया नहीं कराई गई है, जिससे कि अगर कोई बीमार भी पड़ता है तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। हालांकि कई जगहों से दृश्य आया भी कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हर जगह पे चौकन्ना होना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह इंसान रहता है और इंसान की समस्याओं का समाधान, यानी कि अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना स्थानीय नेता, प्रशासन और उन तमाम जिम्मेदार लोगों की है जो इस जिम्मेदारी के लिए वोट की भी अपील करते हैं। और क्या क्या समस्या है चाचा यहाँ पे? क्या क्या समस्या है? क्या दिक्कत है? समस्या क्या है? समस्या तो देखिए रहा है पानी के घर खाना पीना सही से हो रहा है ना? घर पर अपना खाते हैं। अपने घर पे खाते हैं पीते हैं बस। वही अच्छा, छत पर विधायक जी कौन है? नमतुल्ला जी हाँ, जी। आए थे यहाँ पे? ना, एक बार भी नहीं आए? एक बार भी नहीं है। अच्छा, देखे भी नहीं है जो डूबता है कि मुड़ता है। हाँ? अरे देखे भी है नहीं है जो डूब गया कि मर गया। अच्छा, बाढ़ में ही नहीं आया है कि 5 साल में कभी आए ही नहीं?
5 साल में कभी नहीं है बाकी ये बाढ़ के पीरियड में नहीं आया है। 5 साल पहले क्या वोट मांगने आए थे? हाँ वोट मांगने आए, उसके बाद कहाँ है? उसके बाद नहीं आए हैं। अच्छा। दीपावली कहाँ जाए या कहाँ रहे? हाँ, तो आप लोग मान लीजिए वोट दिए हैं तो उनके आवास पे नहीं गए पूछने के लिए कि भाई कहाँ है आप? अच्छा, आप लोग अब इससे निपटेंगे कि उनका पीछा करेंगे? सब हाँ। हम लोग ये देखेंगे ना। यही देखेंगे, पहले तो आगे जो आया है वही देखेंगे। हम लोग का माल जाल है, लड़का फैसा है। तब तो वक्त आ गया है चुनाव का। वक्त आ गया तो वही तरह समय आएगा, दिया जाएगा। वही तरह समय आएगा। जब इलेक्शन में आएंगे समय आएगा उसी दिन तभी पूछा जवाब जाएगा, दिएगा आपका बस। बोलिए। दूसरा कुछ थोड़ी करना है हम लोग को। जब आएंगे वोट मांगने उसी दिन बात लगभग कितना दिन हो गया बांध टूटे हुए? एक हफ्ता एक हफ्ता हुआ जी, एक हफ्ता होगा। और एक हफ्ते में एक दिन एनडीआरएफ का टीम स्टीमर लेके आया है। वो भी दो नाई लेके आए थे। अच्छा, ये कितने साल बाद बांध टूटा है? ये 19 साल के बाद आए हैं। 19 साल के बाद, वो कह रहे 5 साल बाद। चलिए, अधिकतर लोगों का तो यही कहना है कि 2001 में ये बांध टूटा हुआ था, उसके बाद ये 19-20 साल के बाद ये बांध टूटा है। हम आपको आगे भी ले चलेंगे, आपको कम्युनिटी किचन भी दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरह से खाना बनाया जा रहा है, क्वालिटी क्या है, क्योंकि लोगों को जो खाना मिल रहा है वो सही से मिल रहा है कि नहीं, उसका भी हम जायज़ा लेंगे। चलिए हम आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। देवापुर कम्युनिटी किचन यहाँ जिस दिन बांध टूटा 23 तारीख की रात में, 24 तारीख से यहाँ खाना बन रहा है। मैक्सिमम 2500-2600 लोग यहाँ परमानेंट हैं। तो यहाँ पे आप हैं, जिला परिषद हैं, तो क्या लगता है कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? देखिए, समस्याएं तो बहुत है। यहाँ जो बांध टूटा है वो तो टोटल फ्लड विभाग के लापरवाही से टूटा है। अगर मरम्मत शुरू में किया गया रहता या उसकी निगरानी की गई रहती तो जो अभी लाखों लोग प्रभावित हुए हैं वो प्रभावित नहीं होते। लेकिन नाकामी है फ्लड विभाग की, इसलिए कि इसको लोग दुधारू गाय समझ रहे हैं। हर साल बांध टूटेगा तो विभाग के लोग कमाएंगे। सरकार को तो चाहिए कि उस विभाग के लोगों का संपत्ति का जांच होना चाहिए। जितना लोग बेघर हो गए, रोड पर आ गए, ये सब किसके वजह से आए? और समस्या की जहाँ तक बात है तो यहाँ समय से तिरपाल नहीं मिल रहा है। नाव की व्यवस्था शुरू में नहीं थी, बाद में किसी तरह से करके हम लोग नाव की व्यवस्था किए हैं। प्रशासन से लड़ाई झगड़ा करके तिरपाल भी कुछ मुहैया कराए हैं, लेकिन संतोषजनक सब लोगों को नहीं मिल पाया। अभी भी लोग तिरपाल के लिए हम लोगों के पास आते हैं। लेकिन सरकार तिरपाल की व्यवस्था करेगी तभी ना हम लोग पब्लिक को बांटेंगे। यहाँ 2001 में भी बांध टूटा था। आप अगर वहाँ जाके देखेंगे तो पूरा कुंड बन गया। उसके बाद भी कोई मैंने जो रोड आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे, उस समय बहुत लो लेंथ था। बांध टूटने के बाद बहुत हाइट हुआ है। इससे लाभ भी मिल रहा है कि हम लोग कम से कम रोड पर शरण लिए हुए हैं। गांव के लोग रोड पर शरण लिए हुए हैं और खाना भी रोड पर बन रहा है, नहीं तो पूरा नेशनल हाईवे बाधित हो जाता है। 3 महीना 2001 में जो बांध टूटा था तो 3 महीना तक रोड प्रभावित था, लेकिन फिलहाल अभी रोड प्रभावित नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजू सिंह, जिला पार्षद। नीचे मिट्टी का कटाव हो चुका है, जिसके कारण कितनी फीट पानी है ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमने पहले भी आपको दृश्य दिखाया, वहाँ भी किसी तरह की नाव की व्यवस्था नहीं की गई है और इस इलाके के लिए भी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। आपने सुना भी कि राजू जो हैं, जो जिला पार्षद, उनका कहना है कि अगर वक्त पे काम किया गया होता तो शायद बाढ़ से इतने लाख लोग प्रभावित नहीं होते। और सवाल भी जायज़ था कि अगर वक्त पे काम किया गया होता तो शायद इतने लोग प्रभावित नहीं होते, इतना तामझाम नहीं करना पड़ता, लोग घर से निकल के बाहर रोड पे रहने को विवश नहीं होते, तमाम कम्युनिटी किचन नहीं चलाना पड़ता और एक प्राकृतिक आपदा के तौर पे
लंबे समय तक हमें जूझना नहीं पड़ता। इसमें कई लोगों ने अपना घर भी खोया, कई जानें भी गई, लोगों के घर नहीं डूबते, लोगों के बीच त्राहिमाम नहीं होता कि आखिरकार लोग इससे कैसे उभरेंगे, क्योंकि अपनी गाड़ी कमाई का तिनका बटोर कर लोगों ने झोपड़ी बनाया था, वो भी अब इस बाढ़ में बह चुका है। इस बाढ़ से बहुत सारे नुकसानों का सामना करना पड़ा है, जो कि बेहद दयनीय है और दर्दनाक भी है। हम पहुँचे हैं देवापुर गांव में, जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कम्युनिटी किचन चल रहा है, जहां यहाँ आसपास जो प्रभावित लोग हैं वो खाना खाते हैं। इसी गांव में घर है आपका? हाँ, इसी गाँव। अच्छा, किधर रहते हैं आप? अच्छा, जिधर हमने पहले आपको जल जमाव की जो बाढ़ की समस्या दिखाई थी, उधर इनका घर है। खाना मिल रहा है यहाँ पे? हाँ, मिलता है। कितना टाइम मिलता है? 2 टाइम। 2 टाइम मिलता है। फिर अगर भूख लग जाए बीच में तो फिर भी मिलता है। मिलता है ना? हाँ। अच्छा, घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में हैं? 10-12 सबके लिए खाना पर्याप्त हो जाता है? पर्याप्त हो जाता है। अच्छा, कितना पानी है घर में? घर में इतना पानी है। तो कहाँ छत पे रहते हैं? नहीं, रोड पे, इसी में कैंप में सोते हैं। अच्छा, तिरपाल मिला है सरकार की तरफ से? हाँ, क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? DM सर। इंजीनियरिंग का क्लास करता हूँ। अच्छा, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। कब आए यहाँ पे? लॉकडाउन में आया था। लॉकडाउन में, कोरोना की वजह से। तो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर भी आप चीज़ों को जानकार होंगे, कोरोना क्या है? ये तो बहुत महामारी चल रहा है अभी तो। मास्क नहीं लगाए हैं? मास्क को यहाँ खाना वाना खिला रहे हैं ना, तो बहुत खाना खिलाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है ना कि लोग खाना खिला रहे हैं, मास्क पहने, ताकि यहाँ इससे बचा जा यहाँ सके। एक जने नहीं है, सारे वैसे ही आ रहे हैं। तो मास्क थोड़ा कैसे दिक्कत आ हो रहे रहा है। हैं? बिना मास्क के आ रहे हैं, बट गाँव में थोड़ा उतना विकसित है नहीं, जानते हैं आप तो। तो आप तो पढ़े लिखे हैं ना? हम पढ़े हैं ना, तो हम लोग अब यहाँ तो आप तो लगा सकते हैं। हाँ, मैं तो लगा सकता हूँ, मगर लगाया था अभी खोल कर रखा। नहीं, लगाना चाहिए। हाँ, लगाना चाहिए, लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको ले चलेंगे कम्युनिटी किचन की तरफ, जहाँ पे यहाँ के लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? अमन कुमार। अच्छा, आपकी देख रेख में खाना बन रहा है यहाँ? कितने लोग खाना बनता है? 300-400 लोगों का। कितने गांव यहाँ पे आते हैं? तो पूरे टोले के, फिर इस साइड वाले दूसरे गांव के भी लोग खाने आते हैं, फिर दूसरे वार्ड के भी लोग खाने आते हैं यहाँ पे। अच्छा, जिसको जहाँ से मतलब उधर जहाँ से नज़दीक पड़ती है, जिनको मतलब समाधानी मिल सके, वो आ जाते हैं। अच्छा, मतलब और कम्युनिटी किचन चल रहा है, जहाँ जहाँ जिसको लगता है कि नज़दीक लगे वहीं से आ हाँ, जाते हैं। वहीं चला जाता है। तो फंड वगैरह कहाँ से आ रहा है? के द्वारा ये किया जा रहा है। अच्छा, गोपालगंज सदस्य जो हैं उनके द्वारा सारा चीज़ किया जा रहा है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उन्हीं की तरफ से ये सब कुछ प्रबंध कराया गया है। अच्छा, प्रशासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा ये सब कुछ कराया जा रहा है। तो क्वालिटी क्या है? आप देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं आप, जो कि अभी खा के सब कुछ जा चुके हैं। खाना सारा आपको दिखाया, देख लीजिए सब्जी। आलू है, चना है, सब सोयाबीन है। और सोयाबीन है। और क्या बनाया है? और यहाँ का इसमें चने का दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया। अच्छा, देख सकते हैं आप। ठीक है। और चावल? देख सकते हैं आप चावल। ठीक है। तो ये हमें खिलाएंगे भी? हाँ, खिला सकते हैं, क्यों नहीं खिला सकते हैं। हम खा सकते हैं? हाँ, तो हम खाएंगे भी और देखेंगे कि क्या है खाने का क्वालिटी, खा सकते हैं। क्या है टेस्ट, क्योंकि जो लोगों को खाना मिल रहा है, कई जगह से समस्या भी इस तरह से आ रहे थे, सवाल भी आ रहे थे, क्योंकि हम जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो कई लोग कहना है कि खाना सही क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ खाएंगे भी, देखेंगे कि किस क्वालिटी का खाना लोगों को ये खिला रहे हैं। ठीक है भैया, निकालिए तो थोड़ा खाते हैं हम। चावल कहाँ से लाते हैं भैया? चावल बाजार से खरीद के कोटा वाला कि बाजार से लाते हैं? बाजार से। खाना अच्छा है। खाना अच्छा है और फिलहाल तो अभी सब लोग खा के जा चुके हैं और हम टेस्ट ले चुके हैं और खाना ठीक लग रहा है, लेकिन लोग यही उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द बाढ़ से वो निपटारा मिल सके, यहाँ खाना ना खाना पड़े, घर पे खाना मिल जाए,
घर पे वो खाना बना के खाएं, कमाएं खाएं, क्योंकि वही उनका रोज़ाना का जीवन है। इस समय विपत्ति है, इसलिए यहाँ पे लोग खाना खाना पड़ रहा है। आज इस खबर में इतना ही।